वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये जो एक्ट है इट इज़ अ संशोधित अधिनियम ऑफ 1781। यह संशोधित अधिनियम है 1781 का। ठीक है, इसके तहत हम पढ़ेंगे जब अंग्रेज जो लोग थे वो भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। उन्होंने अपनी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्थापित कर ली थी भारत में। ठीक है, उसको चलाने के लिए उन्होंने जो रूल बनाया था वो बनाया था 1773। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इट इज़ 1773, 1773। ठीक है, अब उन्हें 8 साल बाद याद आया। ये एक तरीका है याद करने का जो मैंने +8 किया हुआ है। तो 8 साल बाद उन्होंने इस एक्ट में ये जो है 1773 उसमें संशोधन किया, सुधार किया। ठीक है, तो ये नाम पड़ गया इसका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, संशोधित अधिनियम 1781। ठीक है, तो पहले जो उन्होंने बनाया था रूल वो था 1773। 8 साल बाद उन्होंने उसमें कुछ सुधार किए तो ये बन गया 1781। आगे पढ़ते हैं। In a bid to rectify the defect of the Regulating Act of 1773. In a bid, ठीक है, in a bid से क्या मतलब है? इस क्रम में। ठीक है, बिड से मतलब क्या होता है? बिड का मतलब तो वैसे क्या होता है? बोली लगाना, बट यहाँ पे हम बोली नहीं लगा रहे। बोली जब हम लगाते हैं तो एक से धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना, क्रम से बढ़ती जाती है। जैसे पहले किसी ने बोला 1000, फिर अगले ने बोला 2000, वो क्या होती है? बोली लगाना। बट यहाँ पे हम बोली नहीं लगा रहे तो यहाँ हम बोलेंगे क्रम से। ठीक है, बिड से मतलब हो रहा है इसी क्रम में, इस क्रम में टू रेक्टिफाई, सुधार। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है? सुधार करना। टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, जो दोष थे ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है? किसी को रेगुलेट करना, नियंत्रण करना किसी पे, है ना। रेगुलेटर क्या होता है? नियंत्रण करना किसी पे। तो नियम, किसी पे जब हम नियम लगा देते हैं वो नियंत्रण में आ जाता है कि वो कोई भी काम करे नियम के अनुसार करे। तो इसको हम बोलेंगे विनियमन अधिनियम। एक्ट क्या होता है? अधिनियम। कोई कानून बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्ट, अधिनियम। ठीक है, तो इन अ बिड मतलब इस क्रम में सुधारने के लिए दोषों को, किसके दोषों को? जो हमारा विनियमन जो अधिनियम था, कौन सा? 1773। ओके, 1773 विनियमन अधिनियम को सुधारने के लिए, हमने दोषों को सुधारने के लिए ये एक्ट बनाया। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। अब ये क्या है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, उन्होंने पारित किया। पास्ट मतलब पास किया, पारित किया द अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट बोलेंगे संशोधन वाला जो अधिनियम है ऑफ 1781। 1781 उन्होंने पारित किया। ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको कहा जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? बंदोबस्त अधिनियम। ठीक है, या निपटान अधिनियम। वैसे इसको बोला जाता है बंदोबस्त अधिनियम 1781। सेटलमेंट से क्या मतलब है? बंदोबस्त। उन्होंने बंदोबस्त किया। किस चीज़ का बंदोबस्त किया? जो उन्होंने पहले जो रूल बनाया था अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए भारत में, उस रूल को उन्होंने संशोधित किया, उसमें सुधार किए। ठीक है, इसी को उन्होंने नाम दिया, हमने, इसको जाना जाता है ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधित। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त अधिनियम। आगे देख, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। द फीचर्स, जो विशेषताएं थी ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की, वर एज फॉलोज, वो इस तरह थी। ठीक है, जो इसकी विशेषताएं थी इस अधिनियम की वो इस प्रकार हैं, या इस प्रकार थी। नंबर 1 जो, ठीक है, जो पहली विशेषता थी वो थी इट एग्जेम्प्टेड, इसने छूट दी। किसने? इस जो अधिनियम था इसने, इट एग्जेम्प्टेड, छूट दी। एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना। ठीक है, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल को छूट दी, एंड द काउंसिल, परिषद क्या होती है? इसमें कुछ लोग होते हैं जो कानून को नियम के अनुसार
चलाते हैं, ठीक है। एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, किसका? सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र था, है ना, उच्च न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र था उससे छूट दी। फॉर द एक्ट डन बाय देम, जो एक्ट कार्य किए गए उनके द्वारा, इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, उनकी आधिकारिक, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक क्षमता। कहने का मतलब था जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में, इसको चलाने के लिए जो सुधार किए गए नियमों में, उसमें पहला सुधार था कि भाई ये जो गवर्नर जनरल जो बनाया गया था और जो काउंसिल थी, इनको छूट मिली हुई थी, भाई तुम अपना जो आधिकारिक जो क्षमता है, जो तुम्हारी जो ऑफिशियल जो तुमको क्षमता दी गई है, उसके तहत जो तुम कार्य करोगे उसमें छूट है तुम्हें, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस रूल ने गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र से छूट मिली, है ना, एग्जेम्प्टेड छूट मिली। मतलब वो जो लोग काम कर रहे थे उनको छूट थी, कब? जब वो अपने आधिकारिक क्षमता के तहत जो भी काम कर रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सिमिलरली, ऐसे ही, सिमिलरली का मतलब सेम एज, ऐसे ही, सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड दैट सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शन। सिमिलरली, ऐसे ही, इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, इन्हें भी छुटकारा मिला, है ना, इन्हें भी छूट मिली, छुटकारा नहीं सॉरी, इन्हें भी छूट मिली, किससे? इन्हें भी छूट मिली द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, जो नौकर थे उस कंपनी के, मतलब जो लोग वहाँ काम करते थे उस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें भी कार्य क्षेत्र, ठीक है, जो कानून था, कार्य जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था, जो कार्य क्षेत्र था, उन्हें भी उन्हें छूट मिल गई, ठीक है, ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शन, कि भाई तुम अपने कार्यकारी जो भी काम करोगे, अपने ऑफिशियल एक्शन जो भी लोगे, उसमें तुमको छूट है। मतलब तुम अपने ऑफिशियल एक्शन के तहत जो भी तुम्हारी जो पावर है उसके तहत तुम सही नियम से करवा सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो उन्हें छूट मिल गई, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें फ्री कर दिया गवर्नर जनरल को और जो कंपनी के लोग थे कि भाई तुम अपनी जो ऑफिशियल जो कैपेसिटी है, जो ऑफिशियल एक्शन है, उसके तहत कुछ भी कर सकते हो जो हमारी कंपनी के हित में हो, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सपोज़ वहाँ का हमारे इंडिया का कोई लोकल आदमी वहाँ पे जाके अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ उनके विरोध करता, ठीक है, उनका जब वो विरोध करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि भाई ये लोग तो मेरे दायरे में नहीं आते, इनके जो ऑफिशियल एक्शन होते हैं मेरे दायरे में नहीं आते, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने जानबूझ के रूल बनाया। आगे देखते हैं। नंबर 2, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, समझते हैं। इट एक्सक्लूडेड मतलब बाहर किया। इस रूल ने, इस अधिनियम ने बाहर किया, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, एक्सक्लूड बाहर किया द रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू मतलब जो राजस्व के जो मामले होते हैं, राजस्व, रेवेन्यू राजस्व, मैटर्स मामले, राजस्व के मतलब जो पैसों के लेन देन के, ठीक है, राजकोष के जो पैसों के जो मामले होते हैं, एंड द मैटर्स और वो मामले अराइजिंग जो आते हैं, अराइज मतलब जो सामने आते हैं, पैदा होते हैं, इन द कलेक्शन मतलब क्या था? संग्रह करना, ऑफ द रेवेन्यू मतलब राजस्व, पैसा, फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने क्या किया? जो पैसों के जो मामले थे उन्हें भी दूर रखा, बाहर रखा सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र, न्याय के क्षेत्र से। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें भी कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे बात। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने इसको भी बाहर रखा कि भाई यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ पे भी ब्रिटेन की ही चलेगी। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरह से उन्होंने बनवाया, अपने हाथी का पुतली बनवाया अंग्रेज़ों ने कि भाई जो हम चाहेंगे वो होगा। और अगर वहाँ का कोई लोकल या वहाँ का कोई आदमी इंडिया का
कोई भी अगर वहाँ पे अपनी याचिका दायर करता है या कोई भी, तो वहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। उन्होंने इस वजह से उन्होंने राजस्व के मामले भी बाहर रखे, ठीक है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स, इसने इस अधिनियम ने बाहर रखे राजस्व मतलब पैसों के मामले बाहर, एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और जो मैटर पैदा हुए, अराइज हुए, सामने आए, संग्रह करते हुए, एकत्र करते हुए रेवेन्यू को, राजस्व को, ठीक है, उन्हें भी बाहर रखा सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से। आगे देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता। देखिए अब इनका रूल देखिए अंग्रेजों का। भाई इन्होंने क्या किया, भाई वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, इनहेबिटेंट, वहाँ के रहने वाले जो थे कलकत्ता के, उन पे उसका कार्य क्षेत्र होगा। भाई जो भी नियम कानून लागू होंगे, भाई उन लोगों पे कानून होंगे, उन लोगों पे इनका नियम चलेगा। इट प्रोवाइडेड, इसने प्रदान किया, किसने, इस रूल ने, इस अधिनियम ने प्रदान किया, क्या प्रदान किया, सुप्रीम कोर्ट को वॉज टू हैव, वॉज, इस नियम प्रदान किया, वॉज टू हैव, होगा, कार्य क्षेत्र होगा, है ना, इसके पास, टू हैव मतलब होना, इसके पास होना, जुरिस्डिक्शन, इसके कार्य क्षेत्र में, ओवर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता, मतलब कि जो लोग थे कलकत्ता के रहने वाले, इनहेबिटेंट मतलब कलकत्ता में रहने वाले, जो इनहेबिटेंट वहाँ के लोग, वहाँ पे रहने वाले जो थे, ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के सभी पे, वो सब आते थे सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र, उसके न्याय क्षेत्र के अंडर में, समझे। उन लोगों को तो उन्होंने कर दिया उसके न्याय क्षेत्र में, और बाकी अपने लोगों को, कंपनी के लोगों को फ्री कर दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, इनको बांध दिया, उनको फ्री कर दिया, ठीक है। It also required the court to administer the personal law of the defendant। देखिए it also required, और यह आवश्यकता हुई या मांग की गई, the court to administer, जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो एडमिनिस्टर करेगा। एडमिनिस्टर क्या होता है, प्रशासित करेगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, प्रशासन, ठीक है, ऐसे उसी से बना हुआ है एडमिनिस्टर। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रशासन, एडमिनिस्टर करना क्या होता है, प्रशासित, मतलब वो प्रबंध करेगा, प्रशासित करेगा, द पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानून को, ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या होता है, प्रतिवादी, प्रतिवादी मतलब जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। कहने का मतलब था जो इंडिया में रहने वाले जो लोग थे उन पे तो सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, मतलब जिस पे कोई मुकदमा चलाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट, है ना, वो उसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट, मतलब अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रतिवादी, अपनी रक्षा करने वाला, जिस पे मुकदमा चलाया जा रहा है भाई वो अपनी रक्षा ही तो करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। तो इट इज़ रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब मांग की गई किससे, कोर्ट से, कि वह प्रशासित करे, प्रबंध करे व्यक्तिगत लोगों का, प्रतिवादियों के, जिन लोगों पे मुकदमा चलाया जा रहा है, ठीक है। हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज, एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मद लॉज। ओके, हिंदू जो थे, हिंदुओं पे मुकदमा चलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज, अकॉर्डिंग हिंदू कानूनों के अनुसार, एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड, और मुस्लिमों पे मुकदमा चलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ के तहत। ओके, कहने का मतलब था यहाँ पर लोगों को तो बांध दिया सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, और कंपनी के लोगों को मुक्त कर दिया, गवर्नर जनरल को, कंपनी के लोगों को मुक्त कर दिया। आप अपने ऑफिशियल कैपेसिटी या ऑफिशियल एक्शन ले सकते हो जो तुम्हें लेना है लोगों पर, और जब ये लोग जाएंगे वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि भाई ये तो मेरे अंडर में नहीं आते, लेकिन इन लोगों पे पूरा कब्जा बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये ब्रिटेन की चाल थी। आगे देखते हैं। इट लेट डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court. It laid down, इसने निर्धारित किया, डेट, लेट डाउन मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई, व्यवस्था बनाना, लेट डाउन,
व्यवस्था बनाई या निर्धारित किया डेट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, जो अपील थी, ठीक है, जो अपील थी, जो याचिकाएं थी, जो अपील थी फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल मतलब वहाँ के क्षेत्रों की, वहाँ के प्रांतों की जो न्यायालयों की जो अपील थी, कुड बी टेकन टू, वो ले जाई जाएंगी, कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, उनको ले जाया जाएगा गवर्नर जनरल परिषद में, उनको कहाँ ले जाया जाएगा, जो गवर्नर जनरल परिषद है उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा, एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी चाल खेली उन्होंने, ऐसा इट लेट डाउन, उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया या निर्धारण किया, ठीक है, उन्होंने ऐसी रूल बनाया, इट लेट डाउन द डेट अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, जो अपील होंगी वहाँ के क्षेत्रीय कोर्ट की, मतलब ऊपरी लेवल के नहीं, वहाँ के जो क्षेत्रीय कोर्ट की जो अपील होंगी, कुड बी टेकन, तो उनको ले जाया जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, भाई वो जाएंगी गवर्नर जनरल परिषद में, वहाँ के जो लोग जो होंगे, जो लोगों से जो परिषद बनी होगी, ठीक है, वहाँ पर जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के तक बात नहीं पहुँचेगी, और नीचे नीचे ही ये लोग जो होंगे अपनी तरह से इन सारे मुकदमों को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, It empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and council. It empowered मतलब उसने उसको पावर दी, पावर तो नहीं बोलेंगे इसको पावर दी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ऐसा तो नहीं बोलेंगे हमने उसको पावर दी, हम उसने बोलेंगे पावर कैसे मिलेगी इस आदमी को, भाई ये एक पोस्ट है, ये एक डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल काउंसिल, इसकी पावर कैसे बढ़ेगी, इसको जब अधिकार मिला, ऐसे बोलेंगे इट एम्पावर्ड, इसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया, ये जो अधिनियम बनाया किसने बनाया, अंग्रेजों ने। इट एम्पावर्ड, ये जो अधिनियम था इसने अधिकार दिया, एम्पावर्ड किया, अधिकार दिया गवर्नर जनरल काउंसिल को, गवर्नर जनरल काउंसिल परिषद को अधिकार दिया टू फ्रेम मतलब क्या होता है, बनाना, टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। इसने, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल परिषद को अधिकार दिया बनाने के लिए रेगुलेशन मतलब नियम, विनियमन, ठीक है, नियम बनाने के लिए अधिकार दिया, किसके लिए, फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट, प्रांतीय न्यायालयों के लिए, एंड काउंसिल, परिषदों के लिए, ठीक है। और इसने मतलब क्या किया, अपने लोगों को ही पावर दे दी सारी, और जो वहाँ के लोग थे उसको उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर दिया। तो ये एक चाल थी या बहुत ही दिमाग से बनाई हुई एक रूल था अंग्रेज़ों का, जब ही इन्होंने इसको संशोधन किया कि भाई हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पे कोई आँच ना है, वो हमारा बिजनेस है बहुत अच्छा चले इंडिया में, ठीक है। और लोगों को बांध दिया सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, और इन लोगों को मुक्त कर दिया जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल थी कि भाई तुम अपनी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसके तहत काम करो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। और जो वहाँ के जो सर्वेंट जो भी थे उनको भी छूट मिली हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगे, तुम अपनी मर्जी से डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरा ये आपको बताना अच्छा लगा जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बिल्कुल मत भूलिए लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।